सच सच बताइए कि आपने कभी बारिश की पहली बूंदों की मिट्टी वाली वो जो भीनी भीनी खुशबू आती है उसे महसूस किया है? या फिर उस पहली बारिश में बस सब कुछ भूलकर भीग जाने का मन किया है? अगर हाँ, तो आज हम उसी जादू को, उसी फीलिंग को शब्दों में जीने वाले हैं। तो चलिए आज मुकुटधर पांड्या जी की बेहद खूबसूरत कविता वर्षा बहार का एक डीप डाइव करते हैं। हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसके हर एक शब्द को, हर एक एहसास को महसूस करेंगे। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम साथ मिलकर इस कविता के हर पहलू को अनलॉक करेंगे, इसके जादू को फील करेंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि अंत तक आप इस चैप्टर के मास्टर बन चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कविता के क्रिएटर से, मुकुटधर पांडे जी से, और समझते हैं कि बारिश के इस जादू को उन्होंने शब्दों में कैसे कैद किया। तो कविता का नाम है वर्षा बहार और इसके कवि हैं मुकुटधर पांडे। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे थे और नेचर के यानी प्रकृति के बहुत बड़े कवि माने जाते थे। इतना ही नहीं, इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री जैसा बड़ा सम्मान भी मिला। पर सवाल ये है कि हमें ये कविता क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ बारिश का डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये एक तरह से हमें एक नया चश्मा देती है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया में छिपी हुई खुशी और जिंदगी को देख पाते हैं। और यही है इस कविता की हुक लाइन, इसकी सबसे खास बात। ये हमें प्रकृति का वो जादू दिखाती है जो हमारे आसपास हर साल होता है, पर हम अक्सर उसे नोटिस नहीं करते। ये कविता हमें उसे सिर्फ देखना नहीं, बल्कि महसूस करना सिखाती है। तो चलिए अब कविता की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कवि ने शब्दों से क्या कमाल की पेंटिंग बनाई है। तो पोएम की शुरुआत होती है एक जबरदस्त सीन के साथ, मॉनसून के आने का सीन। कवि आसमान का नजारा दिखाते हुए कहते हैं, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। चलिए अब इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग तो ये है कि आसमान में काले बादल हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी गिर रहा है और ठंडी हवा चल रही है। लेकिन इसका डीप मीनिंग क्या है? वो ये है कि नेचर अपना सबसे बड़ा और पावरफुल शो दिखा रहा है, जैसे किसी फिल्म का धमाकेदार ओपनिंग सीन। और इसे याद रखने के लिए मेमोरी हुक, बस अपनी 5 सेंसेस के बारे में सोचो। आंखों से बादल देखो, कानों से गरज सुनो और अपनी स्किन पर बारिश और हवा को महसूस करो। अब कवि कैमरा एंगल बदलते हैं, आसमान से फोकस हटाकर जमीन पर लाते हैं जहां बारिश की खुशी मनाई जा रही है। वो कहते हैं, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी, अब तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। इसका सिंपल मतलब है कि बागों में मालिनी खुशी से गीत गा रही हैं और तालाब के जानवर भी बहुत खुश हैं। पर गहरा मतलब ये है कि बारिश की खुशी सिर्फ आसमान तक नहीं है, वो इंसानों और जानवरों सबके दिलों तक पहुंच रही है। और मेमोरी हुक बहुत सिंपल है, हैप्पी गार्डनर्स प्लस हैप्पी फिश इक्वल्स हैप्पी मॉनसून। अब ये वाला हिस्सा तो असली सेलिब्रेशन वाला है। कवि दिखाते हैं कि कैसे पूरी प्रकृति जश्न मना रही है। वो कहते हैं, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरव उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। मतलब मोर नाच रहे हैं, मेंढक गा रहे हैं, गुलाब अपनी खुशबू फैला रहे हैं, चारों तरफ बस हैप्पीनेस है। और गहरा मतलब ये है कि बारिश नेचर के अंदर से उसकी सबसे खूबसूरत और खुशी वाली फीलिंग्स को बाहर निकालती है। और इसका मेमोरी हुक तो बेस्ट है। डांस यानी मोर, म्यूजिक यानी मेंढक और परफ्यूम यानी गुलाब। इन तीनों को मिला दो तो क्या बना? एक जबरदस्त मॉनसून पार्टी। और अब आता है कविता का ग्रैंड फिनाले, वो आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्सा जो पूरी बात का निचोड़ है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इसका सीधा मतलब है कि हंस लाइन में चल रहे हैं, किसान प्यारे गीत गा रहे हैं और इसीलिए बारिश का मौसम अनोखा है। लेकिन इसका गहरा मतलब बहुत बड़ा है। कवि कह रहे हैं कि बारिश ही इस धरती पर जिंदगी और खूबसूरती की नींव है, फाउंडेशन है। इसके बिना कुछ नहीं। पूरी दुनिया की सुंदरता इसी पर तो टिकी है। चलिए, कविता को तो हमने समझ लिया, अब अपनी वोकैब्युलरी को भी थोड़ा पावर अप करते हैं, कुछ नए और मजेदार शब्द सीखते हैं।
ये कोई नॉर्मल शब्द अर्थ वाली टेबल नहीं है, ये एक स्मार्ट टेबल है। ये आपको सिर्फ मीनिंग नहीं बताती बल्कि हर शब्द की एक पिक्चर बनाने में मदद करती है। जैसे घनघोर का मतलब सिर्फ बहुत घना नहीं बल्कि रुई के काले काले पहाड़ जैसा सोचो, या आमोद को एक बच्चे की हंसी की तरह देखो। इस तरह से शब्द दिमाग में छप जाएंगे। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम डोमिनेशन मोड। अब हम सीखेंगे कि परीक्षा में पूरे नंबर कैसे लाने हैं। चलिए जल्दी से ये एमसीक्यूज देखते हैं, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। पहला, कविता का भाव क्या है? जवाब है आनंद और प्रसन्नता, क्योंकि सब खुश हैं। दूसरा, नभ में छटा अनूठी क्या है? ये बादलों के घिरने का सीन है। तीसरा, अनोखी बहार क्यों कहा गया है? इसमें सभी ऑप्शन सही होंगे क्योंकि बारिश से सब खिल उठता है। और चौथा, सारे जगत की शोभा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बारिश ही जिंदगी का मेन सोर्स है। अब आते हैं लंबे जवाब वाले सवाल पर, जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स मार्क्स खो देते हैं। सवाल है, कविता में मेन बात क्या कही गई है? ये रहा एक टॉपर का सीक्रेट फॉर्मूला, इसे हमेशा फॉलो करना। स्टेप 1, इंट्रोडक्शन, जिसमें कविता और कवि का नाम बताओ। स्टेप 2, मेन पॉइंट्स, जिसमें कविता से उदाहरण देकर आसमान, नेचर, जानवरों और इंसानों पर बारिश का असर बताओ। और स्टेप 3, कंक्लूजन, जिसमें बताओ कि बारिश खुशी और जिंदगी लाती है और दुनिया की सुंदरता उसी पर निर्भर है। दैट्स इट, फुल मार्क्स पक्के। ये एक हॉट क्वेश्चन है, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला सवाल जो एग्जाम में आ सकता है। वर्षा बहार टाइटल को जस्टिफाई करो। एक बेहतरीन जवाब ये होगा कि कवि ने बहार शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि वर्षा अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि बहार के मौसम की तरह चारों तरफ खुशी, हरियाली और नई जिंदगी ले आती है। इसलिए ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है। फुल मार्क्स के लिए सिर्फ क्यूएनए ही काफी नहीं है, हमें ग्रामर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। चलिए फटाफट एक जरूरी ग्रामर टॉपिक रिवाइज करते हैं, विशेषण यानी एडजेक्टिव। सिंपल शब्दों में विशेषण वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। कविता से ही उदाहरण देखते हैं। लाइन है, बागों में गीत सुंदर। यहाँ गीत एक नाउन है यानी विशेष्य, और सुंदर शब्द उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो सुंदर हुआ विशेषण। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैंने एक लाल गाड़ी खरीदी। इसमें गाड़ी है विशेष्य और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो लाल है, तो लाल हुआ विशेषण। अब यहाँ दो तरह की समरी हैं। पहली इजी समरी जो बस एक लाइन में है, बारिश सबको खुश करती है, नेचर, एनिमल्स और लोगों को। और दूसरी है एग्जाम समरी जिसे आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। मुकुटधर पांडे की ये कविता मॉनसून के आने की खुशी और धरती पर जीवन के लिए इसके महत्व को बताती है। तो इस कविता से हमें अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख मिलती है? बहुत गहरी सीख है। जैसे बारिश एक सूखी बेजान दुनिया में जिंदगी और खुशी भर देती है, ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे काम और खुशियां हमारी और दूसरों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। चलिए अब समय है फाइनल राउंड का, सुपर फास्ट रिवीजन, ताकि जो भी हमने सीखा है वो दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाए। ये समझिए एक टॉपर के हाथ से बने हुए नोट्स हैं। रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। मेन आइडिया, की पॉइंट्स, मेमोरी ट्रिक्स, एग्जाम फोकस और सीख, सब कुछ एक ही जगह पर। और ये रहे 3 सुपर मेमोरी हैक्स। पहला, स्टोरी ट्रिक। सोचो कि आप एक बारिश की बूंद हो और आप बादल से फूल तक का सफर कर रहे हो। दूसरा, एक्रोनिम ट्रिक, FARM याद रखो, फ्लावर्स, एनिमल्स, रेनबोज, म्यूजिक। और तीसरा, विजुअल ट्रिक, आंखें बंद करो और पूरी कविता को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देखो। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा 1 मिनट रिवीजन चैलेंज, एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले के लिए। कविता वर्षा बहार, कवि मुकुटधर पांडे, थीम मॉनसून से आई खुशी, आसमान में काले बादल, बिजली, गरज, नेचर में नाचते मोर, गाते मेंढक, खिलते गुलाब, लोग खुश मालिनी और किसान, मैसेज दुनिया की सुंदरता बारिश पर है, ग्रामर विशेषण यानी क्वालिटी बताने वाला शब्द। हो गया? और जाने से पहले मैं सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए,
अगर आप एक किसान होते जिसने पूरे 1 साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं देखी होती, तो जब पहली बूंदें गिरती तो आपके दिल से जो गाना निकलता, उसकी पहली लाइन क्या होती? इस पर सोचिएगा जरूर।